तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपको यहाँ पर जो लिनियरिटी है उसका वैलिडेशन करना है। जो वैलिडेशन में जो पैरामीटर्स आता है दैट इज अ लिनियरिटी। उस लिनियरिटी का ग्राफ आपको कैसे निकालना है बाय यूजिंग द क्रोमेटोग्राम, तो हम अभी देखेंगे। उसके बाद इसका जो कैलकुलेशन पार्ट होता है वो अभी हम देखेंगे कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो भी लिनियरिटी है उसकी जो ग्राफ है उसका हमने क्या किया है, उसका ग्राफ का जो डाटा है दैट इज रिटेंशन टाइम, एरिया, उसके बाद थ्योरेटिकल प्लेट्स, वो सारा आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो जब भी हम यहाँ पर लिनियरिटी का टेबल ड्रॉ करते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन आपको इंसर्ट करना पड़ता है। तो हमने जो कॉन्सेंट्रेशन लिया था जिस ड्रग का, तो वो हमने लिया था 2.5, 5, 7.5, 10 एंड 12.5 ppm का हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लिया था। तो वो सैंपल HPLC में रन करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसका हमें क्रोमेटोग्राम मिलता है। क्रोमेटोग्राम मिलने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, सेकंड कॉलम में एरिया नोट डाउन करना पड़ता है। एरिया का डाटा आपको इंसर्ट करना पड़ता है। तो इसमें हमने क्या किया, ये जो एरिया है वो हमने यहाँ पर इंसर्ट किया। हमने क्या किया था, हर एक कॉन्सेंट्रेशन का दो दो रीडिंग हमने यहाँ पर ली है। वो दोनों रीडिंग आपको यहाँ पर इंसर्ट करनी है। तो ये 2.5 का फर्स्ट ग्राफ, उसके बाद 2.5 का सेकेंड ग्राफ, उसका एरिया हमने यहाँ पर नोट डाउन किया। उसके बाद 5 mcg का एरिया हमने यहाँ पर नोट डाउन किया, उसका सेकेंड ग्राफ, उसका एरिया हमने यहाँ पर नोट डाउन किया। उसी तरीके से 7.5, 10 और 12.5 का एरिया हमने यहाँ पर नोट डाउन किया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि ये जो दो वैल्यू उसका एवरेज आपको यहाँ पर निकालना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इज इक्वल टू AVRAGE एवरेज इन ब्रैकेट, दोनों वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। तो ये आपके सामने ये इसका एवरेज वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसी तरीके से जो बाकी के जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका भी आपको क्या करना है, यहाँ पर एवरेज वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर बाकी के कॉन्सेंट्रेशन का एवरेज वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, उसका एवरेज आपके सामने यहाँ पर आ गया है। तो जो भी आप यहाँ पर प्लॉट बनाते हो तो उसमें आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस एरिया ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ता है। तो वो हम अभी देखेंगे कि वो कैसे प्लॉट करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपने कॉन्सेंट्रेशन लिया है वो सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पर डाटा आपको यहाँ पर डालना है। तो 2.5, 7.5, 10, 12.5 ये हमने क्या डाला यहाँ पर, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमने यहाँ पर इंसर्ट किया। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट है दैट इज, उसमें आपको क्या करना है, आपका जो एरिया है वो आपको यहाँ पर डालना है। मतलब जो भी आपका एवरेज एरिया वैल्यू आया है वो आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो वो अभी हम इंसर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी हमारा एवरेज एरिया आया है वो वैल्यू हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिए। तो ये दोनों आए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद स्कैटर पर जाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। तो आपके सामने यहाँ पर लिनियरिटी प्लॉट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है और ऐड ट्रेड लाइन ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिस्प्ले इक्वेशन चार्ट और डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू को सिलेक्ट करना है, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर आपका जो इक्वेशन है दैट इज y is equal to mx plus c, that is a slope and intercept, और
कोएफिशिएंट कोरिलेशन आपके सामने आपको यहाँ पर मिल जाएगा।